नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। दिवाली और छठ पर कोटा से यूपी और बिहार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। दीपावली और छठ पूजा के त्योहार में अतिरिक्त यात्री भीड़ को क्लियर करने के उद्देश्य से कोटा से गाड़ी संख्या 09803/09804 कोटा दानापुर कोटा के मध्य स्पेशल ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया गया है। इस गाड़ी में 17 वातानुकूलित ट्री टियर कोच और 2 जनरेटर कार सहित कुल 19 कोच होंगे, जिससे कोटा से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले यात्रियों को भीड़ से राहत मिलेगी। यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन की उचित स्थिति की जानकारी स्टेशन NTES रेल मदद 139 और ऑनलाइन प्राप्त कर यात्रा करें। गाड़ी संख्या 09803/09804 कोटा दानापुर कोटा के मध्य स्पेशल दिनांक 27 अक्टूबर से 10 नवंबर 2024 रविवार और गुरुवार को कोटा से और 28 अक्टूबर से 11 नवंबर 2024 सोमवार और शुक्रवार दानापुर से 5-5 ट्रिप चलेगी। राजस्थान उपचुनाव में रविंद्र सिंह की होगी एंट्री। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में से देवली उनियारा विधानसभा सीट पर नरेश मीणा ने नामांकन भरकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और उन्हें चुनावी लड़ाई में रविंद्र सिंह भाटिया, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद और राजकुमार रोत को साथ आने का आग्रह किया था, जिसके बाद हनुमान बेनीवाल ने वीडियो जारी कर समर्थन कर ऐलान किया। साथ ही रविवार को रविंद्र सिंह भाटी ने भी नरेश मीणा को हर संभव मदद का भरोसा जताया है। राजस्थान उपचुनाव में 7 सीटों पर भाजपा कांग्रेस ने 76 नेताओं को किया तैनात। विधानसभा चुनाव में बाजी मारने को लेकर भाजपा कांग्रेस ने बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। दोनों दलों के बड़े नेता सभी विधानसभा क्षेत्रों की मॉनिटरिंग के साथ ही दौरे करने में जुट गए हैं। भाजपा से मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा के साथ ही प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और अध्यक्ष मदन राठौड़ लगातार दौरे कर रही हैं। वहीं कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूरी ने तेज दौरे कर दिए हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के दौरे भी होंगे। माना जा रहा है कि परिणाम का असर इन बड़े नेताओं के कद पर भी पड़ेगा। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थियों को मिलेगी स्कॉलरशिप, शिक्षा मंत्री ने दी हरी झंडी। शिक्षा विभाग नई छात्रवृत्ति योजना शुरू कर रहा है। 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को 5,000 रुपए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के रूप में दिया जाएगा। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिलेगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अनुमोदन कर दिया है। अब जल्द ही इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पिछले कई महीने से इसकी तैयारी चल रही थी। इस योजना के तहत हिंदू शरणार्थी परिवारों के पढ़ने और बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। 6वीं से 12वीं तक के पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। नवंबर में निकलेगा रिट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा रिट जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होने की संभावना है। इसे लेकर नवंबर के दूसरे सप्ताह तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए अभ्यर्थियों को तैयारी करने की बात कही है। हालांकि इससे पहले विभाग डीपीसी करते हुए रिक्त पदों का रिव्यू करेगा ताकि टीचर्स के कुल रिक्त पदों के अनुसार भर्ती विज्ञप्ति जारी की जा सके। घर बैठे मिलेगी रोडवेज की स्मार्ट कार्ड सुविधा। रोडवेज की बसों में स्मार्ट कार्ड के जरिए सफर करने वाले यात्रियों को अब घर बैठे कार्ड मिलेंगे। नया कार्ड बनवाने, डुप्लीकेट कार्ड बनवाने या रिन्यू कराने के लिए यात्रियों को अब बस स्टैंड तक की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। कार्ड बनवाने के इच्छुक लोग इसे स्वयं ऐप के जरिए या ई-मित्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद निगम स्मार्ट कार्डों को यात्री के द्वारा दिए गए पते पर भिजवा देगी। निगम की ओर से ये आदेश इस महीने की आगार प्रबंधकों को जारी किए गए हैं। इसके बाद प्रबंधन की ओर से प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। साथ ही इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे अधिक लोग योजना से लाभान्वित हो सकें। जेईई ने जारी की अपनी नई वेबसाइट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई 2025 के परीक्षा तिथियों और आवेदन प्रक्रिया का लाखों विद्यार्थियों को बेसब्री से इंतजार है। पिछले साल 14 सितंबर को परीक्षा तिथियां जारी की गई थी, लेकिन इस वर्ष अब तक तिथियों की घोषणा नहीं की गई है।
इस वर्ष जेईई मेन के परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है। नए पैटर्न के अनुसार सेक्शन बी में न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड प्रश्नों की संख्या घटाकर 5 कर दी गई है। पहले छात्रों को प्रत्येक विषय में 10 में से 5 प्रश्न चुनने का विकल्प मिलता था, जिसे अब घटा दिया गया है। इस साल परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी जेईई मेन की नई वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध होगी। वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है और अब छात्र आवेदन प्रक्रिया और तिथियां जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पिछले साल 1 नवंबर को आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी। इस साल भी जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। राजस्थान में 7 सीटों पर इस आधार पर बांटे गए टिकट। कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाने वाली भाजपा इस उपचुनाव में खुद पारिवारिक मोह के दलदल में उतर गई है। प्रदेश में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी 2 तथा कांग्रेस 3 सीटों पर परिवारवाद की नैया पर सवार है। भाजपा कांग्रेस ही नहीं बल्कि अन्य दल भी परिवार के भरोसे जीत की तलाश में है। उपचुनाव के चुनावी दंगल में कहीं पत्नी, कहीं बेटे और कहीं भाई की चुनावी जीत के साथ नेताओं का भविष्य दांव पर लगा है। प्रदेश में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस के साथ ही दूसरी राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद के सहारे जीत की आस लगा रही है। यही कारण है कि कांग्रेस को वंशवाद और परिवारवाद के कटघरे में खड़े करने वाली भाजपा को भी अब परिवारवाद से गुजर रही है। कोटा में बेहोश हुए एक के बाद एक 21 भैंसें। कोटा जिले में ज्वार खाने से 21 भैंसें बीमार हो गई है। ज्वार खाने से एक के बाद एक भैंसें बेहोश होने लग गई है। ये देखकर ग्रामीणों के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने तत्काल पशुपालन विभाग को सूचना दी। इस पर विभाग के डॉक्टर्स की टीम गांव पहुंची। जांच पड़ताल में सामने आया है कि भैंसों ने जिस ज्वार को खाया था वो जहरीली हो चुकी थी। इसके कारण भैंसें बीमार पड़ गई। बाद में टीम ने उस घास को नष्ट करवाया। समय रहते चेत जाने ग्रामीण बड़े नुकसान से बच गए। हाट बाजार में इस भैंस की कीमत करीब 1 लाख रुपए से अधिक होती है। चोरी की बिजली से पंखे चलाकर आराम से चादर तान कर सो रहे थे 110 परिवार। विजिलेंस टीम ने मारा छापा। कोटा जिले में विद्युत निगम की विजिलेंस टीम और विद्युत थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई करते हुए 110 परिवारों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। विजिलेंस टीम ने बिजली चोरों पर 23,45,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। आज सुबह हुई इस कार्रवाई से चोरी की बिजली से पंखे चलाकर सो रहे लोगों की नींद उड़ गई। कोटा जिले में ये कार्रवाई कैथून इलाके में की गई। सावधान, ट्रेन से नहीं ले जा सकेंगे पटाखे या विस्फोटक सामान। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। कोटा मंडल में दीपावली और छठ महापर्व के दौरान रेल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। रेल सुरक्षा बल के जवान 24 घंटे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। ट्रेनों और स्टेशनों पर गश्त, बैग चेकिंग और विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थों की जांच की जा रही है। राजस्थान में कटा हरियाणा की 26 रोडवेज बसों का चालान। राजस्थान रोडवेज और हरियाणा पुलिस विवाद ने तूल पकड़ लिया है। अपनी नाराजगी जताते हुए हरियाणा पुलिस ने राजस्थान रोडवेज के करीब 90 बसों के चालान काट दिए हैं। हरियाणा पुलिस के इस कदम के बाद तो राजस्थान रोडवेज बस के चालक और परिचालकों में गुस्सा आ गया। इसकी प्रतिक्रिया के जवाब में कल रविवार को राजस्थान पुलिस ने हरियाणा रोडवेज की 26 बसों का चालान कर दिया, जिसमें सिंधी कैंप पर 9 बसों और सरवा मोड़ पर हरियाणा रोडवेज की 17 बसों का चालान कर दिया गया। मिलावट की लगे संभावना तो कराए अपने खाद्य पदार्थ की जांच। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत फूड सेफ्टी वाहन की शुरुआत की गई है। आम आदमी फूड सेफ्टी वाहन के पास जाकर खाद्य पदार्थों की जांच करवा सकता है। जानकारी के अनुसार CMHO योगेंद्र शर्मा ने बताया कि शुद्ध आहार में मिलावट पर वार अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग और फूड विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। कल खाद्य सुरक्षा मोबाइल वैन के माध्यम से सैंपल की जांच की जा रही है। कोई भी आम आदमी किसी भी खाद्य पदार्थ की जांच करवा सकता है, जिसकी जांच महज 2 से 5 मिनट में संबंधित व्यक्ति को मिल जाएगी। अगर उसके सैंपल में कोई कमी पाई जाती है तो उस व्यक्ति से जानकारी जुटाकर वहां से सामान खरीदा है और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। शक्तिकांत दास लगातार दूसरे साल बने दुनिया के टॉप बैंकर। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंकर चुने गए हैं।
शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 में एक बार फिर ए ग्रेड यानी कि A+ ग्रेड मिला है। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब उन्हें विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। RBI गवर्नर को यह अवार्ड अमेरिका के वॉशिंगटन DC में ग्लोबल फाइनेंस ने दिया है। आफत में बांग्लादेशी हिंदुओं की जान, मुस्लिम कट्टरपंथी दे रही है धमकी। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन का पतन होने के बाद देश में कट्टरपंथी समुदायों की शक्ति बढ़ गई। इसके बाद हिंदुओं पर खूब अत्याचार किए गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं को न सिर्फ भेदभाव बल्कि शारीरिक हिंसा से लेकर सामाजिक बहिष्कार तक की धमकियां मिल रही है। इसके साथ ही उनको बदनाम करने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं।